हॉस्टल का कमरा नंबर 303। यह कहानी एक कॉलेज के हॉस्टल की है जहां हर साल नए स्टूडेंट्स आते थे और अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल बिताते थे। लेकिन हॉस्टल का कमरा नंबर 303 हमेशा बंद रहता था। पुराने स्टूडेंट्स ने बताया था कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। एक दिन तीन दोस्त विकास, ऋतिक और अंशुल रात को बैठकर बातें कर रहे थे। हॉस्टल के वार्डन ने उन्हें कई बार 303 के बारे में सावधान किया था, लेकिन आज ऋतिक ने कह दिया, यार ये 303 में ऐसा क्या है, एक रात जाकर देखते हैं। विकास ने डरते हुए कहा, भाई ये मत कर, सुना है जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन अंशुल को यह मजेदार लगा। चलो ना, डरपोक मत बनो, बस एक बार देखेंगे और वापस आ जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों 303 के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर जंग लगी थी, जैसे सालों से इसे खोला नहीं गया हो। अंशुल ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऋतिक ने मजाक में कहा, भूत डर गया लगता है। फिर विकास ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे वहां बरसों से कोई आया ही नहीं। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। जैसे ही तीनों कमरे के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाई ये क्या हुआ? ऋतिक ने घबरा कर कहा। अंशुल ने कहा, कुछ नहीं, हवा से बंद हुआ होगा, चलो अंदर देखते हैं। अचानक एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। कौन है? विकास चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक कोने में एक काले साए की झलक दिखी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। भाई ये कोई मजाक नहीं है, चलो भागते हैं। ऋतिक चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा जाम हो चुका था। साया अब उनके बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जल रही हो। उसके लंबे नाखून थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। साया ने अचानक ऋतिक का गला पकड़ लिया। तुमने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? वह गुर्राया। ऋतिक ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में लटका दिया गया। उसकी आंखें उलट गईं और वह वहीं दम तोड़ दिया। विकास और अंशुल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। साया ने अंशुल की गर्दन में अपने नाखून घोंप दिए। खून फर्श पर बहने लगा। अब विकास अकेला बचा था। वह कोने में दुबक कर रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साया ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा, ताकि बाकी सबको बता सको कि 303 में मत आना। विकास को बाहर फेंक दिया गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस रात के बाद विकास ने हॉस्टल छोड़ दिया। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन वह हमेशा यही कहता था, 303 में मत जाना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब भी हॉस्टल के नए स्टूडेंट्स 303 को लेकर मजाक करते हैं, लेकिन जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। और तुम, क्या तुम 303 में जाने की हिम्मत करोगे?